Hello friends, good morning. Today we will discuss the illustration 10 of general entry. Sold goods to Harsh of the list price of 50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount. ठीक है, पहले हमने लिस्ट प्राइस दे रखा है 50,000 का, हमें क्या देना है ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले क्या माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 का 20% कितना होता है 10,000 माइनस किया 40,000। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि हमें 5% कैश डिस्काउंट देना है, बट कैश डिस्काउंट हम किस पर देते हैं जितना अमाउंट हमें कैश में रिसीव होगा। अब देखिए उसने कहा हर्ष पेड 40% इमीडिएटली, उसने सिर्फ 40% पे किया है ना, तो हम 40% पर ही डिस्काउंट देंगे, पूरे के पूरे अमाउंट पर डिस्काउंट नहीं देंगे। देखिए 50,000 का 20% माइनस किया 10,000 क्या हो गया ट्रेड डिस्काउंट माइनस, तो रिमेनिंग बचा 40,000। अब 40,000 को दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, एक तो हो गया 40% जो कि वो कैश में पे कर रहा है, ठीक है, तो हम कैश डिस्काउंट सिर्फ इसी पर देंगे। बाकी जो 60% है वो क्रेडिट में है, तो उस पर हम कोई कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है ताकि वो तुरंत में पेमेंट कर दे हमें, तो तुरंत पेमेंट वो सिर्फ कितना कर रहा है 40%, तो इस पर ही हम डिस्काउंट देंगे, बाकी पर हम इस पर डिस्काउंट नहीं देंगे। तो 40,000 40,000 का 40% कितना होगा 16,000 का 5% माइनस करेंगे कितना आएगा 800, जो कि क्या होगा हमारा डिस्काउंट। तो हमें उससे कितना अमाउंट रह गया 16,000 में से 800 माइनस कर दिए 15,200। तो हमने क्या किया था माल सेल किया है ना, तो हमें बैंक में कितना पैसा आएगा, क्योंकि उसने बोला है थ्रो ए बैंकर चेक, चेक दिया है उसने यानी हमारे पास बैंक में आएगा। अब तक हम कर रहे थे कैश में हमें रिसीव हो रहा था, बट अब कहां आ रहा है बैंक में। हम यहाँ पर ये मान रहे हैं हमें जो चेक मिला है ना, क्योंकि डेट तो दे नहीं रखी, तो इसलिए हम ये मान रहे हैं कि जिस दिन हमें चेक मिला है उसी दिन हमने बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में कितना आएगा 15,200, जो कि यहाँ पर आया था बैलेंस देखिए, ठीक है। उसके बाद 800 क्या था डिस्काउंट दिया था हमने, क्योंकि डिस्काउंट अलावा में कितना आ जाएगा 800। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट जब देंगे तो हमारा नुकसान होगा और नॉमिनल का रूल लगेगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक क्यों डेबिट हुआ था, क्योंकि बैंक पर कौन सा रूल रखता है हमारा, बैंक क्या है हमारा, हमारे पास पैसा आ रहा है ना इतना रुपए, तो बैंक अकाउंट इसलिए हुआ था डेबिट हुआ था, ठीक है। हर्ष क्यों डेबिट होगा, क्योंकि इतने रुपए का वो माल उसकी उसने अभी हमारी पेमेंट नहीं की है 24,000 की, तो हर्ष यहाँ पर गुड्स को रिसीव कर रहा है, इसे 24,000 से हर्ष क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स में कितना आ जाएगा 40,000, क्योंकि हमने सेल कितने का किया है 40,000 का। नरेशन क्या बनेगी गुड्स सोल्ड टू हर्ष एट 20% पेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव 40% पेमेंट। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, थोड़ा सा टफ है और क्वेश्चनों के कंपेयर में। लिस्ट प्राइस कितना था 50,000, 20% क्या दिया हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो कितना हुआ 10,000, रिमेनिंग कितना बचा 40,000। 40,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 40% हमें कैश में मिल रहा है, 60% क्रेडिट। 40,000 का 40% कितना होता है 16,000, 16,000 पर हम क्या देंगे 5% कैश डिस्काउंट 800 हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना हमें रिसीव कितना होगा बैंक में चेक के थ्रू 15,200। 800 कहां जाएगा डिस्काउंट में जाएगा, और हर्ष ये 24,000 कहां जाएगा हर्ष अकाउंट में, क्योंकि इतने रुपए हमें क्रेडिट में माल हमने बेचा है उसको। सेल्स कितने की है टोटल 40,000 की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, हमें कैश रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा। कैश पर कौन सा रूल लगता है रियल का, डेबिट बट कम से, ठीक है। और हमें मिले तो राम से हैं, पर किसके बिहाफ पर मिले श्याम के बिहाफ पर, ठीक है। तो हमें किसका पार्ट क्रेडिट करना पड़ेगा श्याम का। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम कितना 5,500, और टोटल कितना हो जाएगा हमारा 45,000। थैंक यू।